अगर आप फॉरेक्स या किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और आपको समझ नहीं आता कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होती है, तो आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन। अगर आपने इस पैटर्न को सही तरह समझ लिया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्मार्ट मनी कहाँ से बाय करती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सको। सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्केट में डिफरेंट शेप्स में बनते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी डिफरेंट टाइप्स को समझें ताकि आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। जनरली सप्लाई और डिमांड की दो मेन टाइप्स होती हैं, वैली और पीक्स, और दूसरी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब बात करते हैं वैली और पीक्स की। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन से मिलकर बनती है। उनमें से एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। इसका मतलब क्या है? प्राइस पहले नीचे गिरता है, जिसे हम ड्रॉप कहते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है या साइडवेज होता है, जिसे हम बेस कहते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव करता है, जिसे हम रैली कहते हैं। ये जो बीच वाला बेस होता है वही असल में डिमांड जोन होता है। यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं। जब प्राइस दोबारा इस जोन में आता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर मूव करे। इसीलिए ड्रॉप बेस रैली को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप माना जाता है। ये एक एग्जांपल है वैली पैटर्न की। ड्रॉप बेस रैली का मतलब होता है पहले प्राइस नीचे आता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद ऊपर मूव करता है। यहाँ जो ड्रॉप होता है वो यूजुअली एक छोटा मूव होता है जो वीक मोमेंटम को शो करता है। फिर आता है बेस। यहाँ मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज होती है ताकि बायर्स अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट कर सकें, और जब इनफ बाइंग हो जाती है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर रैली करती है। अब इम्पोर्टेंट बात, जब मार्केट दोबारा इस बेस जोन में वापस आती है, जिसे हम डिमांड जोन कहते हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर मूव करे। इसीलिए ड्रॉप बेस रैली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न माना जाता है। अब चलो रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि इस पैटर्न को और क्लियरली समझ सकें। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट ने पहले एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव किया। इस तरह यहाँ एक ड्रॉप बेस रैली पैटर्न बना जो एक हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन होता है। इसी चार्ट में एक और ड्रॉप बेस रैली पैटर्न भी था, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वीक पैटर्न था और मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जोन पर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इस पार्ट का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। जब आप चार्ट ओपन करो, अभी ये मैटर नहीं करता कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि पावरफुल जोन और वीक जोन में डिफरेंस कैसे करते हैं। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ एक और एग्जांपल है ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का। इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? सिंपल, बैंक्स पहले अपने प्रीवियस मूव का प्रॉफिट लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी नीचे आती है। फिर या तो कोई न्यूज़ रिलीज़, इकोनॉमिक डाटा, या फिर उन्हें प्राइस अट्रैक्टिव लगता है और बैंक्स दोबारा स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट ऊपर रैली करती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको फंडामेंटल्स में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये पैटर्न पहचान लेते हो तो आप समझ जाते हो कि इस जोन में बैंक ने बाय किया है। अब आपका काम सिंपल है, मार्केट का वेट करो
कि वो दोबारा इस जोन में आए, और जब रीटेस्ट हो तो बाय एंट्री लो, ताकि आप भी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉफिट बना सको। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये एक और एग्जांपल है ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन पैटर्न का। इस एग्जांपल में प्राइस पहले नीचे आती है, फिर थोड़ी देर के लिए बेस बनाती है, यानी कंसोलिडेशन होती है, और उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव करती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेस, क्योंकि यही हमारा मेन इंटरेस्ट जोन होता है। जब प्राइस दोबारा इस बेस में वापस आती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से बाइंग रिएक्शन मिलेगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन में आई तो प्राइस फिर से ऊपर मूव कर गई। इसका रीज़न ये है कि इस जोन में अभी भी अनफिल्ड ऑर्डर्स मौजूद थे, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से फिर रिएक्शन दिया। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ऊपर जो यूरो CHF H1 टाइम फ्रेम का चार्ट है, उसमें एक क्लियर ड्रॉप बेस रैली डिमांड पैटर्न नज़र आ रहा है। ये पैटर्न सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर मार्केट और हर टाइम फ्रेम में फ्रीक्वेंटली बनता है। क्यों? क्योंकि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में बाय करते हैं तो वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, और वही ये पैटर्न होता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लो तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बैंक्स दोबारा कहाँ बाय करेंगे। अब चार्ट को दोबारा देखो। मार्केट पहले नीचे आई यानी ड्रॉप, फिर बेस बनाया यानी कंसोलिडेशन, और फिर स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव किया यानी रैली। कभी कभी बेस में ज़्यादा कैंडल्स नहीं होती, सिर्फ एक कैंडल भी काफ़ी होती है बेस बनाने के लिए। इस कैंडल को हम बेसिंग कैंडल कहते हैं, और इसी से हम अपना जोन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में सीखेंगे। अब देखो, जब मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन में आई तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया और एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई। ये रिजेक्शन क्या शो करती है? इस जोन में अभी भी स्ट्रॉन्ग अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स मौजूद हैं, इसलिए एज अ सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर आप इस डोजी पैटर्न को एंट्री सिग्नल के तौर पर यूज़ कर सकते हो और यहाँ से बाय ट्रेड ले सकते हो। एंट्री और एग्ज़िट का प्रॉपर सिस्टम हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में सीखेंगे। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन का। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बेस सिर्फ एक ही कैंडल से बना है, मतलब बेस के लिए हमेशा ज़्यादा कैंडल ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी एक कैंडल भी काफ़ी होती है जोन बनाने के लिए। अब देखो, जब मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन में आई तो हमें एक इनसाइड बार पैटर्न मिला, जो एक स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल के तौर पर यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, अभी आप इस चीज़ पर फोकस मत करो कि एंट्री कैसे लेनी है या ये कैसे कंफर्म करना है कि ये बैंक ऑर्डर्स हैं या नहीं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करो, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न को पहचानना। अपने चार्ट्स ओपन करो और मार्केट में इन पैटर्न्स को ढूंढो। अगर आप इन पैटर्न्स को मास्टर नहीं करते तो आगे स्ट्रेटजी समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करो और इन सेटअप्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि ड्रॉप बेस रैली पैटर्न कैसे काम करता है और कैसे ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनाता है। अब आपका काम है अपने चार्ट्स ओपन करो, इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंट्री, एग्ज़िट और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन डिटेल में सिखाऊं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट नॉट हार्ड।